हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैं सोची चलो एक दो वीडियोस बना ही देती हूँ, कुछ बातों को लेकर, कुछ ऐसी बातें जो मैं कभी शेयर नहीं की तो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे वीडियोस मेरे हस्बैंड जी भी देखते हैं, तो इसी थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं बयां करती हूँ अपने मुँह से, तो चलो इस वीडियो के थ्रू उनको भी पता चल ही जाएगा। देखो, बहुत लोग ना बहुत कुछ बोलते हैं मेरी वीडियोस को देख के, ये वो अयाना फराना, फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सबसे है कि मेरा जो जीवन साथी है वो मेरे लिए कितना अच्छा है, मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। मैं अपने हस्बैंड की एक चीज़ है जो मैं आपको बताना, उनकी अच्छाई और अपनी खामियां जो है मैं वो बताऊंगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो चीज़ कि मेरे में ये है। देखो, हर एक रिश्तों में आपका, इससे पहले की वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट शुरू टाइम हुआ था। तो वो डिफ़िकल्ट था कि देखो, इनके जो फैमिली थे थोड़े बहुत लंबे चौड़े थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे थे जिनके वजह से मेरे हस्बैंड में लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। तो लड़ाइयाँ होती थी कुछ लोगों के, मैं यहाँ देखो नाम नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि सब अभी ठीक है, ठीक है। तो मेरी भी गलती थी कि मुझे थोड़ा समझना चाहिए उस टाइम, लेकिन देखो वो टाइम ना हो सकता, मैं थोड़ी बच्ची थी। क्योंकि मैं सबसे पहली बात है कि मैं जॉइंट फैमिली में रही नहीं हूँ, ठीक है। मैं मेरे पापा मम्मी, भाई तो बहुत छोटा था, बहन, हम लोग इतने लोग ही रहे हैं क्वार्टर में, तो हम जॉइंट फैमिली में रहे नहीं है। तो थोड़ा मुझे उस चीज़ को समझने में टाइम लग गया, और अब मैं हर एक चीज़ समझती हूँ। थोड़ा होता है ना कि आपके एज जब आते हैं ना, तो हर चीज़ें आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आने लगती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो लड़ाइयाँ जो होती थी, हाँ मेरी गलती ये रहती थी कि मैं थोड़े, मेरा रहता था कि मैं अपने हस्बैंड से वो चीज़ें पूछ लेती थी। तो शायद मुझे वो सब चीज़ें ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि अब मैं सोचती हूँ, क्योंकि देखो वो तो सबको ऑफ कोर्स हमसे पहले उनकी फैमिली है, और मैं ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा उन पे ही ट्रस्ट करेंगे, है ना। मैं बाद में आई हूँ, तो मुझे अभी एहसास होता है कि मतलब कि उस सब चीज़ों के लिए मेरे हस्बैंड को सिर्फ मुझे बोलना चाहिए, ना कि उस सब चीज़ों के लिए लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, मेरी यही गलती रहती थी। और हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि आज मेरे हस्बैंड के साथ वो लोग नहीं हैं जिन लोगों के लिए लड़ाई होती थी, आज मैं हूँ। आज वो चीज़ें मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है, और आज उनको उनको भी ये चीज़ें मालूम है कि जो मेरी वाइफ बोलती थी वो सब राइट था, कोई चीज़ें रॉन्ग नहीं थी, हर एक चीज़ सही थी। दूर के रिश्तेदार, मैं अपना घर का अन्य ससुराल का जस्ट नहीं बता रही हूँ, कुछ कुछ लोगों का। तो क्या होता था ना कि सामने वाले समझते थे कि ये दोनों में अगर लड़ाई हो रही है मेरी वजह से, तो सामने वाले को हटना चाहिए। लेकिन सामने वाले भी उस चीज़ में घी, बोला था ना कि आग में घी डालने वाले काम करते थे, तो वो काम करते थे तो मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। ऑफ कोर्स बच्चा वाला दिमाग भी था, तो थोड़े हो गए थे हम दोनों में, बहुत इतने इशू होने लगे थे कि एक टाइम था कि शादी के मतलब लव मैरिज करने के बाद मतलब इतनी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो मेरे हस्बैंड में बहुत लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो जो माँ मतलब बोला था ना कि मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई थी अपसेट, और मैं एकदम सोच ली थी कि मैं इनको छोड़ दूँगी, ऐसा वैसा मैंने इरादा बना लिया था कि अब नहीं। शादी के मतलब 1 महीने 1.5 महीने के बाद की ही मैं बात बता रही हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि मैं एकदम सोच ली थी कि नहीं रहना मुझे, मैं नहीं रह पाऊँगी अभी, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन वो गुस्से में मतलब था, थोड़ा बचपना था मेरे अंदर। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कैसे भी करके मना ही लिया था, और वो मनाने में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा दिया, बस सुबह लड़ाई करते थे, शाम को मैं मान जाती थी। और मतलब कि इतने साल मेरी शादी की हो गए, 2013 में शादी हुई थी मेरी, और इतने साल में छोटा मोटा जब भी कुछ लड़ाई होता ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं रियल में बोलती हूँ कि मैं जाओ मुझे छोड़ दो ऐसा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जब लड़ाइयाँ होती थी ना, मुझे आज भी याद है।
मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार ये चीज़ें बोल चुकी, देखो रियल में नहीं बोलती हूँ, मतलब होता है ना गुस्सा में, मतलब मैं देखो ज़िद्दी बहुत हूँ, मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हूँ, ठीक है। मेरा का रहता है कि मुझे, मैं अपने घर में छोटी थी तो मैं आज भी बहुत ज़िद करती हूँ यार। मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन ज़िद में मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा ज़िद करती हूँ, मेरी में ये खामियां हैं। और तो मैं इतने, मतलब शादी इतने साल हो गए, मैं अपने हस्बैंड को इतनी, जब भी कुछ रहा होता है तो हाँ छोड़ दे, हाँ जा दूसरी शादी कर ले, ऐसा मैं बोल देती हूँ अपने हस्बैंड को, रियल बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन आप सोचो 2013 से 2023 आ गया, 2024 आ गया ना, सॉरी अभी तक मेरे हस्बैंड ने, वो लड़ाई तो हम दोनों के बीच ही होती है ना, लेकिन उस लड़ाई में आज तक मेरे हस्बैंड आज तक अपने मुंह से कभी नहीं निकाले कि मैं तुझे छोड़ दूंगा या तो जा तू कर ले कहीं शादी, ऐसा आज तक नहीं। कैसे है पता नहीं, मतलब मैं इतना बार बोल चुकी हूँ, नहीं होता ना कि ये बोल दी तो हाँ वो भी गुस्सा से बोल दी, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं सुबह, मतलब रात को, मतलब और फिर मान भी लेते हैं, लेकिन गुस्से में मेरी आदत है, मैं हमेशा ही इनको बोलूँगी मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ दूँगी, मैं चल जाऊँगी, यहाँ मैं मर जाऊँगी, ऐसा वैसा मैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी नहीं अपने ज़बान से ये निकाला है, कभी भी नहीं कि जा तुमको मैं छोड़ दूँगा या तो तू मुझे छोड़ के जा, कभी भी नहीं। मतलब गट्स है यार इस चीज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ के लिए सोचती भी हूँ कि मैं इतना लड़की हो के इतना बोल देती हूँ, लड़का हो के कभी भी आज तक मेरे को छोड़ने की बातें नहीं की है। रियल दूसरा लड़का होता ना, चाहे रियल में कितना बार मतलब भगा भी देता मुझे भाग यहाँ से, इतना बार धमकी देते, धमकी भी नहीं, मतलब होता ना गुस्सा गुस्सा में बोल देना, हाँ जा मुझे नहीं करना, मैं जा दूसरा जा, मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ दूँगी तुझे, ये वो। लेकिन इन्होंने कभी नहीं बोला, ये चीज़ें है मेरे खामे, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ कि ये ना ज़िद्दी है, थोड़ी ज़िद्दी में बोल देती है, गुस्से में बोल देती है। और मैं क्या बोलूँ, मैं अपना देखो कितनी मैं ये हूँ, मैं अपना खामियां बताने आई हूँ, और ये मेरी तो पता है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब रूठते हैं ना, तो मेरा एक ही ट्रिक रहता है, पता है क्या? उनका रहेगा ना, मेरा रहेगा कि मैं उनसे, जैसे सुबह में लड़ाई हुआ, ठीक है, कुछ कोई भी बात के लिए बहस हुआ हमारा, अब नहीं पहले की मैं बता रही हूँ, बाबू होने से पहले की ये सब चीज़ें होते थे चोचले, अब नहीं होते ये सब चीज़ें, अब हम थोड़े बड़े हो गए, मम्मी पापा बन गए ना, तो अब ये सब चीज़ें नहीं होती है, फालतू चीज़ें, फालतू ही बोलूँगी, लेकिन आज वो सब चीज़ें जब याद करते हैं ना तो मुझे हंसी आती है, वो कहते कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते थे ओ रियली में। तो क्या होता था ना कि देखो हम लोग जब शादी हम लोग बच्चे थे, मैं बहुत बच्ची थी यार, मैं बहुत बच्ची थी, मेरा बच्चे वाला दिमाग था, मैं ऐसा नहीं एज की बच्ची नहीं बोल रही, दिमाग से बच्ची थी मैं, ऐसा बता रही हूँ आप लोगों को। मैं अपने घर में छोटी थी, मतलब आप सोचो मैं अपने घर पे झाड़ू तक नहीं लगाती थी यार मायके में, तो कैसा हो गया होगा मेरे लाइफ। खेलते कूदते ही मैंने शादी कर लिया, ऐसा बोल सकते हो आप, खेलते कूदते ही मैं प्यार कर बैठी, खेलते कूदते ही मैं मतलब शादी वादी कर ली ऐसा। तो मैं आपको बताती हूँ पहले की स्टोरी कि जब हमारी लड़ाई होती थी ना, तो मेरा रहता था कि मैं इनसे बात नहीं करती थी ना, तो रात को ये काम से आते थे ना, तो फिर मैं क्या करती थी, इनका रहता था कि नहीं बात करिए, तो इनका एक चीज़ था ये जो बोलते थे, खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए खाना मत बनाना। ये इसलिए बोलते थे क्योंकि इनको मालूम रहता था ये मुझे खाए बिना, खाना खिलाए बिना तो नहीं रहेगी, जहाँ मैं खाना छोड़ दूंगा तो ये रो रो के, मेरी ये चीज़ थी, मैं अपने हस्बैंड को भूखे नहीं रख सकती थी। तो मेरा क्या रहता था ना कि दोपहर में तो चलो कैसे भी मैंने, जब रात में आते थे तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने भाई से चिकन मंगा लेती थी, ये नॉनवेज के बहुत दीवाने हैं, ठीक है, चिकन बना देती थी एकदम मस्त वाला, और ये घुसते इनको महक आ जाता था पुलाव और चिकन का, मैं चिकन अच्छा बनाती हूँ, तो इनको महक आता था, तो ऑफकोर्स मुंह में पानी तो आएगा। अब मैं क्या करती थी ना, खाना रख देती थी सामने पे, मतलब आग के पास इनके खाना रख देती थी, और खाना रख देती थी ना, फिर उसके बाद मतलब ऑफकोर्स आएगा ही मुंह में पानी यार चिकन देख के, तो फिर मेरा यही रहता था ट्रिक इनको मनाने के लिए, फिर मैं करती थी जाना खा लेना, जाना खा लेना, ये इंसान नहीं खाते थे, फिर बहुत रोती थी यार, मैं बहुत इनके लिए रोई बहुत हूँ मैं, ये बोल सकती हूँ, मेरा आंसू इतने बहाया है ना इसने,
बहुत 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 मैं रोने में एक्सपर्ट हूँ। मैं अभी बात करते करते रो दूँ, कोई भी चीज़ें मतलब रो दूँ, मतलब एक्टिंग वाला रोने की बात नहीं कर रही मैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो इमोशनल, खास करके अपने डैडी के बारे में सोच लूँगी ना, मतलब वो आखिरी पल मेरे पापा ने जो, अभी नहीं बोलूँगी फिर मैं रो दूँगी। चलो मैं एक हंसने वाला बात बताती हूँ। तो मैं इतना रोती थी ना, इतना रोती, खा लेना जाना, जब तक मैं उनको खाना ना खिलाऊं मुंह के अंदर, उनको सोने ही नहीं देती थी। कैसे भी करके उनको मैं खाना खिलाती थी। और मेरा यही ट्रिक रहता था उनको मनाने का कि मैं चिकन, और उनका जो ट्रिक है ना, उनका अलग ही ट्रिक है। मैंने मतलब क्या बोलूँ मैं, उनका अलग ही ट्रिक है। मेरा ट्रिक यही रहता था कि मैं उनको, और उनका थोड़ा रहता था कि मैं जो जो चीज़ें बोलती वो ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे करके बोल देते थे। तो मेरा मेरा बाबू वाला था, मेरा बच्चा वाला था मतलब, लेकिन उनका था। और मैं बहुत बहुत रोई इस इंसान के लिए। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मैंने बहुत आंसू बहाया, शादी से पहले भी, हाँ शादी से पहले भी मैंने बहुत आंसू बहाया है। मेरे जो गंगा यमुना जो बहुत भर जाए, इतने मैंने आंसू बहाया इनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने ना रोने में बहुत रोई हूँ इनके लिए। बस इतना है कि रुलाया बहुत है इसने मुझे, रुलाया मतलब कि मैं रोती ही बहुत हूँ। मैं, मेरी आदत ही है ये चीज़। अगर थोड़ी सी लड़ाई हो गई ना, इतनी सी लड़ाई हो गई उस पर मैं इतना रोने लगती हूँ, इतना रोने लगती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे मतलब मेरे आँख नाक सब फूल जाएंगे रोते रोते, ऐसे रोने लगती हूँ। ऐसे हम लोग, पता है ऐसे होते हैं। अभी आप लोग सोच बोलोगे कि हाँ मेरे बारे में गलत ही सोचोगे कि हाँ मेरे भाई को आप छोड़ना चाहते थे ऐसा वैसा। लेकिन देखो इस चीज़ को समझना प्लीज़। देखो जब आप एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जाते हो ना, चाहे वो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, तो थोड़े टाइम लगता है उस चीज़ को, हर एक चीज़ को हैंडल करने में बहुत टाइम लगता है गाइस, बहुत टाइम लगता है। हर एक इंसान को आप अपने जैसा नहीं समझ सकते हो। हर एक इंसान की सोच अलग होती है और उस सोच में आपको रहना पड़ता है, तो थोड़े आपकी लड़ाइयाँ होती है। और आज मैं, मुझे खुशी नहीं, लेकिन मैं आज ये चीज़ अपने हस्बैंड को सीना ठोक के बोलती हूँ, आज मैं ही हूँ ना तुम्हारे साथ। बस जिसके लिए मेरे को इतना रुलाया वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, कोई नहीं है, आज मैं ही हूँ। और वो चीज़ उनको पता है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए एक उतना पावर प्लस हूँ। मेरे हस्बैंड एक चीज़ मुझे बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर तू हिम्मत दे देती है ना कोई चीज़ के लिए, तो मैं कर दूंगा वो चीज़। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। उनको रहता है कि हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में अगर कोई चीज़ है जो चीज़ उनसे नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी चीज़, उनका रहता है कि बस तू बोल दे, तू मेरे को यहाँ कर दे, मेरा हौसला यहाँ बढ़ा दे, ऑटोमेटिक मैं कर लूँगा। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती कि चलो इतना तो है। क्या बोलूँ अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी लाइफ के। कभी कभी मैं सोचने बैठती हूँ ना, सोचती हूँ रियल सच्ची में हम दोनों एक है, हम दोनों ने शादी करा, हमारा एक बच्चा भी है। आज भी मैं बहुत कुछ मेरे माइंड में चलता है। मैं, आप लोगों को लगता होगा ना, मेरा माइंड में शुरू से, मैं खुटपटिया लड़की हूँ, मतलब कि मैं चीज़ों को बहुत सोचती हूँ और कुछ अरे सोचने की वजह से ना मैं बहुत लोगों की चीज़ें पकड़ भी लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैंने ही क्यों पकड़ा उस चीज़ों को। मैं इतना ओवर दिमाग लगा देती हूँ, इतना ओवर दिमाग लगा देती हूँ कि मैं सोचती सीआईडी रहती हूँ यार, मैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। सीआईडी में ईडी रहती, ईडी तो अच्छा अभी से सब कुछ सबका मतलब ये कर देती मैं, सीबीआई जांच। पता नहीं ये व्लॉग मैंने क्यों बनाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बना दिया, छाप दिया, समझ लो यहाँ पे बोल दिया, बग दिया। पता नहीं अच्छा किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, बट बोल दिया। तो बोल दिया, क्यों बोला वो भी मुझे नहीं मालूम। मुझे याद है, पता है मैं बैठे बैठे बहुत कुछ याद करती हूँ कि क्या वीडियो बनाओ अपनी जर्नी का। तो मैं फिर हर चीज़ें याद की, तो मेरे को ये चीज़ें भी याद आ गई। और हम लोग कितनी कुट्टी बिल्ली के जैसे हम लोग लड़ते थे, ये करते थे, लेकिन फिर रात तक एक दूसरे को हक किए बिना सोते भी नहीं थे एक दूसरे को। तो हमारा बस ये है
दोनों में है, मैं ये नहीं अपना ही बोलूँगी। ऑफ कोर्स अगर मैं मनाती थी तो वो मानते, तो वो मनाते तो मैं मानती थी, तभी हम दोनों में वो सुलह होता था ना। अभी एक कोई नाक खुला कर रहेगा तो थोड़ी ना होगा भाई। तो दोनों ही करते थे, तभी दोनों ने अपने रिश्तों को हमने सबसे आगे रखा, हर एक चीज़ को पीछे करके, तभी हुआ वो चीज़। हाँ ऐसा ही हमारा। अगर ये सब यूट्यूब का पहले का रहता ना, तो आप लोग मतलब वो हमारी जर्नी देखते ना, तो आप लोग अभी मैं मिलियन क्या कितने मिलियन में होती पता नहीं। जो हमने संघर्ष किया है, उस संघर्ष कैसे कैसे, मतलब आज तक हमने लव मैरिज किया, लेकिन कोई, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे मेरे हस्बैंड की फैमिली हो, कोई ये नहीं बोल सकता कि हम दोनों ने किन्हीं दो फैमिली में से किन्हीं को तंग किया। हमारे वजह से कोई फैमिली तंग हुआ है। होता है ना कि हाँ मैंने अपनी मम्मी को बहुत तंग कर दिया, मेरे हस्बैंड अपने फैमिली को बहुत तंग कर दिया, चाहे पैसे को लेकर, चाहे वो रिश्तों के लेकर, चाहे मतलब हम दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं। हमने अपनी हर एक चीज़ें अपने तक ही रखी हमने, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन इतना हमारे में समझ था। हम चर्चाएं नहीं किए। कोई हमें ये नहीं बोल सकते कि हमने किसी को तंग किया। और आगे भी मैं ऊपर वाले से ही बोलती हूँ, बस इतना देना ऊपर वाला, चाहे वो अक्ल हो, दिमाग हो या पैसे हो, हम किसी को तंग ना कर सके करे। हम उल्टा हम किसी को मदद कर दे, किसी के आगे हाथ ना छानने पड़े, बस इतना ही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से। कोई ये ना बोल सके कि अरे शादी किया तो आज हमारे से मांग रहा है। आज मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं हर एक चीज़ में वेयर करके जाती हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ आई लूट के गई, नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता। मैं बोलने का मौका दी भी नहीं हूँ और ना ही कभी दूंगी ये सब चीज़ें बोलने का। कोई नहीं बोल सकता। मेरे में इतनी ये है कि मेरे को पहली बात कभी किसी से मांग ही नहीं सकती कोई चीज़, चाहे वो मेरे पास रहे ना रहे। मेरे को बहुत सोचना पड़ जाता है चीज़ों को लेकर। बस पता नहीं कैसा है ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो लाइक कर देना, और क्या बोलूँ मैं। तो चलो ये ब्लॉग को एंड करती हूँ, बाय बाय।